तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि भैया हमारा समाकलन चैप्टर चल रहा था, समाकलन में हमने आपको 12 लेक्चर कंप्लीट करा दिए। आज उसी के आगे भैया कंटिन्यूड लेक्चर है, 13 है आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम भैया 7.5 एक्सरसाइज हम आपको करा रहे थे। 7.5 एक्सरसाइज में हमने आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए थे। आई थिंक 11 लेक्चर में, हाँ 10 लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मेट्स बताए थे। 11 लेक्चर में उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराए थे। 12 लेक्चर में भी मैंने क्वेश्चन करवाए हुए। आज 13 लेक्चर है। आज जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डन करेंगे और उसी के साथ साथ नेक्स्ट अब हम इस लेक्चर के बाद एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, खंडशाह समाकलन। तो जल्दी से भैया हम क्या करते हैं, आज के इस टॉपिक को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एकदम डिटेल में समझते हैं। टॉपिक क्या है अपना, अपने को तो सवाल लगाना है आगे के। तो चलिए सबसे पहला सवाल आप देखेंगे, हमने एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल नोट करके रखा है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, वो एक्स की पावर 4 माइनस का 1। अच्छा, इस सवाल में फिर से भैया अपना स्टार्टिंग से काम जो करते हुए आ रहे देखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, काम कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, इसको जैसे बना सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे कि आप इसको एक तरीका और है जिससे अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख के एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 1/2a लॉग, वैसे करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। और इसका एक तरीका और है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या तरीका है? अच्छा चलिए, वो तरीका आपका आंशिक भिन्नों द्वारा में आ जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 माइनस का 1 इंटू डी एक्स, इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू, अब यहाँ से क्या करूँ, मान लो माना ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा अटपटा लग रहा है बोलने में भी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। मैं एक काम करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को ए मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर ए। ठीक, ये सिर्फ ऐसे मान रहे हैं, कुछ वैसे टी वी लेट करके अपना को कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐसे मान रहे हैं ताकि थोड़ा सा करने में आसानी हो। अतः तब ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर। अच्छा, इसको आप खोलें, ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + 1 a - 1। बन गया आपका कौन सा फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट नंबर 1। ठीक, 1 में क्या, 1 में a + 1, 1 में a - 1, आपका फॉर्मेट 1 है। इसको करना एकदम बच्चों का खेल है, ये तो मैंने आपको समझाया है। ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + 1 a - 1 इज इक्वल टू a में a + 1 प्लस b में a - 1। ठीक, इतना क्लियर है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इतना करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हुए आ रहे हैं वही प्रोसेस अपने को फॉलो करना है। यहाँ से आप एलसीएम ले लो, नहीं तो इस वाली टर्म को उधर भेज लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसी मर्जी पड़े वैसे करो, बस अपने को क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ से क्या, प्लस वाला टर्म कटेगा, यानी कि यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी, प्लस वाले से प्लस वाला टर्म कटेगा, बचेगा क्या, a - 1, ये कैपिटल ए, ठीक है, प्लस माइनस वाला कटेगा a + 1, a + 1 b। इसको आप देंगे, इसको अच्छा एक मिनट, इसको बनाया था समीकरण 1, इसको बनाएंगे 2, इसको बनाएंगे 3। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग करते थे x का मान है ना, यहाँ पर a का मान, ठीक, यहाँ पर a के मान के लिए ये समीकरण क्या एकदम सत्य है। तब यहाँ पर आप अपन को क्या a और b का मान निकालना है। तब हम क्या करेंगे, यहीं से निकालते हैं, a बराबर एक तो -1 निकलेगा, एक तो प्लस का 1 निकलेगा। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, एक बार a बराबर क्या माइनस का 1 रखना है, यानी कि a बराबर -1 जब आप रखेंगे, एक बराबर -1 प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि -2a,
प्लस माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर एक मिनट सॉरी, ये ए कैपिटल वाला रहेगा। हाँ, अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बराबर माइनस का 1/2 आएगी। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ए बराबर माइनस का 1/2 आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए बराबर एक बार प्लस का 1 रखेंगे। हाँ, यहाँ से प्लस का 1 निकलेगी, ये क्या हो जाएगा 1। भाई इसमें 1 - 1 0, ए वाला टर्म 0 हो गया, प्लस 1 + 1 यानी कि ये 2b हो गया। यहाँ से b बराबर क्या निकलेगा 1/2, b बराबर 1/2 यानी कि a की वैल्यू आपकी निकल करके आई है माइनस का 1/2, b की वैल्यू निकल करके आई है प्लस का 1/2। अब अपन को क्या करना है, अतः समीकरण कितने 2 में, हाँ 2 में a व b का मान रखने पर, समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर a और b का मान रख दो, बस सिंपल सा कैलकुलेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a प्लस का 1 a माइनस का 1 इज इक्वल टू, ये a क्या है माइनस का 1/2 अपॉन में a + 1 प्लस का 1/2 अपॉन में a माइनस का 1। ठीक है, इतना हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना तो सभी को पता है भाई, ये माइनस का 1/2 किया मैंने बाहर, इंटीग्रेशन का साइन लगाया दोनों तरफ। अब ये क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दो भैया, सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन करोगे ज़्यादा आसानी होगी। ये हो जाएगा 1 अपॉन में a + 1, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, यहाँ पर भी कॉमन किया, 1 अपॉन में a - 1, ठीक है, इनटू dx। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ से इसको सॉल्व करने के एक नहीं 2 तरीके फंसते हैं। क्या 2 तरीके फंसते हैं, जैसे कि a है तो हमने लेट किया ही था, अगर हम यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या वैसे आएगा। एक मिनट, हाँ चलिए मैं इसको पहले सॉल्व कराता हूँ फिर बताता हूँ। प्लस वाली टर्म को पहले लिख लो। अच्छा, 1/2 लॉग, एक मिनट, ठीक, चलिए अब यहाँ से क्या इसको ये वाला, एक मिनट पहले ये प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं इसको बताऊंगा कि इसको पहले मैंने क्यों लिखा, माइनस का ये हो जाएगा 1/2 लॉग में, एक मिनट लॉग कहाँ से लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a + 1 इंटू डी एक्स यहाँ पर भी। अब क्या करिए, इसका करिए सिंपली इंटीग्रेशन करिए इसका, क्या 1/2 लॉग a - 1 मॉड में, एक मिनट माइनस का साइन है यहाँ पर, माइनस का 1/2 लॉग a + 1 मॉड में प्लस का c। 2 लॉग अगर माइनस के हैं क्या करने का, उसको अपॉन में डिवाइड में लिख सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, इस 1/2 को कॉमन कर देते हैं, इस 1/2 को कॉमन करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, लॉग a - 1 बचेगा, a + 1 बचेगा, ये आंसर आया। अब यहाँ से आप a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी थी, एक x² है यानी कि 1/2a, ठीक है, 1/2a आपका क्या हो जाएगा, 1/2a ये हो जाएगा x² लॉग में x² - 1 x² + 1, ये लगेगा यूं प्लस का c। अच्छा, अब इतना तो ठीक है, इतना तो करने में कोई दिक्कत नहीं अपने को, लेकिन इसका यहाँ से एक अलग चीज़ है। क्या, जैसे कि इसके अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा 2-3 टाइप्स बन रहा है। क्या 2-3 टाइप्स, मैं समझाता हूँ। एक तो ये मैंने कर दिया इसको, ये वाला मेथड तो अपना कौन सा आंसर निकल करके आया है, मैंने पहले ही बोला था, कौन सा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसको अपन x² - का a² वाले फॉर्मूले से कर सकते थे।
उसका क्या फॉर्मूला होता था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका क्या फॉर्मूला बताया था। यहाँ से जब आप उसका करेंगे, मैंने बताया था उसका फॉर्मूला 1/2a, 1/2a। ए अपना किधर है, 1 है ए, यानी कि 1/2, 1/2। ठीक, फिर क्या था, होता था log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अच्छा, x क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x माइनस ए यानी कि x माइनस 1 ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस ए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे नीचे। यानी कि मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप इसको 7.4 वाले मेथड से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, 7.5 वाले मेथड से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन एक जगह से यहाँ पर आंसर आपका पूरा डिफरेंट हो जाएगा। कहाँ से डिफरेंट होगा, यदि आप इसके बाद यहाँ पर या यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप ए का मान रख देंगे तो आपकी कैलकुलेशन आंसर पूरा एकदम डिफरेंस हो जाएगा। क्यों डिफरेंस हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ए रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका किस में चला जाएगा, tan इनवर्स एक्स में। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, आपको नीचे वाले टर्म को क्या टी लेट करना पड़ेगा, तब जा करके कहीं आप करेंगे, ये वाला tan इनवर्स एक्स में आएगा, ये वाला लॉग में आएगा। आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर से ये वाला टर्म है, आप इसको फर्स्ट वाला आपका tan इनवर्स एक्स में चला जाएगा, दूसरा वाला टर्म आपका उसमें जाएगा, लॉग में जाएगा। ठीक है, लॉग टी में करके इतना आप इसको कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला देखेंगे। ठीक है, एक मिनट इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हम लोग। इसके आगे वाले ये इस प्रश्न में क्या है, ये सिर्फ दिखने में थोड़ा सा ऐसा टफ लग रहा है, हालांकि इसमें क्या है कि ना तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं हम लोग, ना ही इसमें एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते। क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे तो अपन को क्या भैया, नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस में एक टर्म ए स्क्वायर की भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा। अगर आप मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो भैया ये घात 2 2 4 हो जाएगी, यानी x की पावर 4 हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पहले तो सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये जो है इसको अगर हम ए लेट करें, थोड़ी देर के लिए ए लेट कर लेते ताकि थोड़ा सा और इजी बने। तो हम क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर बराबर ए, तब ये क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक्स स्क्वायर वहाँ पर ए रखेंगे, यानी कि a+1 a+2, ये हो जाएगा a+3, ये हो जाएगा a+4। ठीक है, ये इंटू dx। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका करा दीजिए अंदर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका करा दीजिए अंदर मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हमको क्या यहाँ पर अब, अच्छा आप लोग ये सोचेंगे इसको अभी अलग अलग सेपरेट करके यहीं से कर दें, तो यहाँ से ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी करने में, हालांकि कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि और बढ़िया तरीके से ये बन जाए और इसमें आगे हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकें। तब हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर ये प्लस a प्लस ये 2 हो जाएगा। ठीक, नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3a प्लस 12। इसको आप सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 12, इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा, अब हम लोग इसके आगे यहाँ पर एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, अब हम यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे दोनों की पावर क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों की पावर सेम है, तो मैंने आपको बताया था ये आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में ये सिर्फ रैखिक समीकरणों के लिए है, यानी कि जो कि आपके परिमेय फलन होते हैं, यानी कि परिमेय फलन जो px/qx के रूप में लिख सकते हैं, जिसकी पावर, ठीक,
यानी कि नीचे वाले टर्म की पावर ऊपर वाले टर्म से बड़ी होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाले टर्म की छोटी होनी चाहिए नीचे वाले से। तो यहाँ पर बराबर है, तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो हम लोग यहाँ पर इसका जब डिवाइड करेंगे, नीचे वाले टर्म का ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 12a का डिवाइड करेंगे किस में, ए स्क्वायर प्लस का 3a प्लस के 2 में। तो एक बार में जाएगा पहले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 12, ये साइन प्लस है तो माइनस माइनस यानी कि ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये 7 3 ओ एक मिनट 4 3 7 यानी कि माइनस का 4a, ठीक है, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का 10, यानी कि माइनस का 4a और माइनस का 10 बचेगा यहाँ पर। तब हम इसमें क्या करेंगे, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस का 4a माइनस का 10 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 12। अब इसको हम लिख सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यानी कि इस वाले टर्म को यहाँ पर अब हम लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस माइनस का 4a माइनस का 10 ए स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 12। इस वाले टर्म को अब हम इरेज कर देते हैं। हालांकि ये इसका स्टेप है, ये यहाँ पर स्टेप है, ठीक है, मेरे पास इधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इस स्टेप को इधर साइड में कर दिया, ठीक। आप इसको इससे ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ये एक वाला टर्म है, ये तो साइड में अपना चलेगा, एक वाला टर्म आपका साइड में चलेगा, और ये जो इक्वेशन यानी कि ये जो बहुपद बन रहा है, इसका गुणनखंड विधि से आप इसको तोड़िए तो ये टूटेगा आपका, ये तो 1 है, ये प्लस इस 1 को मैं साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 4a माइनस का 10, ये क्या हो जाएगा, ये जब आप इसको तोड़ेंगे तो a प्लस 4 a प्लस 3 इस दो भागों में टूटेगा, a प्लस 4 में, a प्लस 3 में, ठीक है। आप लोग इसको तोड़ करके देखिएगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे फिर से, अच्छा ये प्रथम समाकलन हो गया, ये द्वितीय समाकलन में आप इसके बाद एक लाइन लिखेंगे द्वितीय समाकलन में, द्वितीय समाकलन में। अच्छा इस वाले टर्म में आप क्या करेंगे, वही वाला अपना, ये कौन सा फॉर्मेट है, फर्स्ट फॉर्मेट है, तो फर्स्ट फॉर्मेट में हम लोग क्या करते थे, ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये a प्लस 3 वाले को पहले लिखते हैं, 4 वाले को बाद में लिखते हैं, चाहे जो आपकी मर्जी, a अपॉन में ये a प्लस 3 प्लस का b अपॉन में a प्लस 4। अच्छा अब यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे कि माइनस का 4a माइनस का 10 बराबर, ये 3 वाले से 3 वाला कटेगा, यानी कि a प्लस का 4 बचेगा, और ये a हो जाएगा, ये प्लस ये 4 से 4 वाला टर्म कटेगा, यानी कि a प्लस का 3, और यहाँ पर b बचेगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप देंगे यहाँ से समीकरण, एक मिनट यहाँ से देते हैं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये वाला समीकरण a के सभी मानों के लिए सत्य है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप a का मान आप रैंडमली कुछ भी रख करके देख सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं भाई, x का मान अगर आपको रैंडमली नहीं समझ में आ रहा है तब आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, एक a का मान क्या आएगा, माइनस का 3, a का मान क्या आएगा, माइनस का 4, दो मान निकल रहे हैं, एक बार माइनस का 3 एक बार माइनस का 4, दोनों मानों को रख करके देखिए a और b की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल आएगी, ठीक है। चलिए यहाँ से आप a और b की वैल्यू निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, a और b की वैल्यू, a की वैल्यू माइनस की 3 आ रही है आई थिंक, नहीं माइनस का 2, क्योंकि अगर मैं वैल्यू निकालूंगा काफ़ी लंबा जाएगा। a की वैल्यू माइनस का 2 और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, ठीक। आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा, वाला प्रोसेस यहाँ पर आप लोग रख देंगे, ठीक है। ये मैं स्टार इक्वेशन कर दे रहा हूँ, ठीक। अतः a व b का मान
समीकरण कितने में रखेंगे? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अच्छा 3 में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 4a माइनस का 10, ये हो जाएगा a+3 ब्रैकेट में a+4 बराबर a कितना है आपका? -2 और नीचे कितना है? a+3 प्लस b कितना है? 6, ये कितना है? a+4। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाइए दोनों तरफ। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अब इसके इंटीग्रेशन करने में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। क्यों? अच्छा अगर आप यहाँ पर इसका अगर आप डायरेक्ट भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका मान रख के भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बिना मान रखे करेंगे तब भी हो जाएगा आसानी से। अच्छा अगर जैसे आप a का मान यहाँ पर रख देंगे, यानी कि ये -2 में, चलिए मैं -2 को बाहर करता हूँ, ये -2 को मैंने बाहर किया, ये हो गया 1 में a का मान रख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, x² प्लस का 3 प्लस का 6 को मैं बाहर कर रहा हूँ 1 में a+4। अच्छा एक मिनट, a की जगह पर x², दोनों में साफ साफ दिख रहा है, एकदम सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे भाई? x² दिख रहा है, अगर ये a² होता तब 1 में x² प्लस a², tan इनवर्स x में a वाला रूल लग जाता भाई, tan में x प्लस a वाला रूल लग जाता, यानी कि 1 में a tan इनवर्स x में a। क्या करते हैं? इसको बना देते हैं, यानी कि अगर हम ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख दें x² प्लस का √3 का स्क्वायर। भाई √3 का स्क्वायर का मतलब है कि √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये क्या 3 ही तो आएगा। फाइनली लिखा वही है, तो हम इस सवाल को आसान बनाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया। फिर क्या? प्लस का 6, और इसका तो साफ साफ दिख रहा है कि इसको तो हम 2 का स्क्वायर तो साफ साफ दिख रहा है, लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1/a, यानी कि ये 2 तो ऐसे चल ही रहा है, ठीक है। यानी कि अब हम इसके बाद से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप स्टार इक्वेशन दे दीजिएगा, इसको आप एक समीकरण बना दीजिएगा, और इस समीकरण का मान आप, यानी कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म कहाँ का है? इसका, यानी कि द्वितीय समाकलन का है ना। आप इसके बाद यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ये वाला टर्म उठा करके यहाँ पर आप रख दीजिएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आप करेंगे, तब फाइनली आपका यहाँ पर क्या आएगा? 1 का तो आपका x हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, 2 -2 1/a, यानी कि 1/a बोले तो √3, यानी कि 1/√3 इंटू tan इनवर्स x/a। x क्या है यहाँ पर? x² है, x की जगह पर x² है, a की जगह पर क्या है? √3 है, a की जगह पर क्या है? √3 है, ठीक। फिर क्या है? प्लस 6, ठीक। फिर क्या है? 1/a, a की जगह पर क्या है? 2, यानी कि 1/2, इसको काटेंगे फाइनली 3 आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। फिर क्या हो जाएगा? आगे है उसके tan इनवर्स x/a, x की जगह पर क्या है? x² है, a की जगह पर क्या है? 2 है, और फाइनली प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया इतना समझ में? ये आपका फाइनल आंसर होगा, एकदम 100% करेक्ट। अच्छा यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखना, नोटिस करना चाहें तो ये dx में x² प्लस a² होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, प्लस c, ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? आगे का प्रश्न देखा जाए भाई, आगे का प्रश्न देखा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न और ही इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये दिखने में इतना कठिन प्रश्न लग रहा था और है नहीं, बल्कि ये सिर्फ दिखावटी था, ये सिर्फ दिखने में लग रहा था। आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो 7.5 एक्सरसाइज है इसको पूरा फिनिश कर दें, और कल से हम भैया एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या? खंडशः समाकलन। कल से हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, खंडशः समाकलन।
आज हम कोशिश करेंगे कि 2-4 सवाल और बचे हैं जिनको हम अच्छे से हल करेंगे और इस टॉपिक को इतने से ही हम अच्छे से समझ लेंगे। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, नया क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 2x x² + 1। देखिए फिर से वैसा ही फॉर्मेट मिल गया आपको, x² + 3। ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि देखो मैं तो x² हूँ, x² + a² - a² वाला फॉर्मूला लगा के मुझे सॉल्व कर दो। लेकिन नहीं, यहाँ पर वैसे करके आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। यहाँ पर आप इसको आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करके इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको x² a² से नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद भले कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें लगा नहीं सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए बाद में, जैसे कि वहाँ पर हमने क्या एकदम लास्ट में लगाया था tan इनवर्स x/a वाले में ना, अभी इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एकदम लास्ट में लगाया था हमने tan इनवर्स x का फॉर्मूला, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे। हो सकता है लास्ट में पता चले tan इनवर्स x की भैया हमको सहायता लेनी पड़ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल हम इस प्रश्न को और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, वही काम करते हैं, x² की जगह पर हम a को लेट करते हैं, या t को चलिए लेट कर लेते हैं, t को लेट कर लिया मैंने। ये हो जाएगा सिर्फ x² के प्लेस पर, ये हो जाएगा t+1, ये हो जाएगा t+3, t+1 t+3। अब इसको क्या करिए, अब आपको साफ साफ दिख रहा है पहली बात तो, अब क्या करिए, इसको आप दिख रहा फॉर्मेट नंबर 1 एकदम क्लियर है भाई, फॉर्मेट नंबर 1 है ना, 2 ब्रैकेट में एकदम सिंपल से दे रखे, फॉर्मेट 1 है, क्लियर है क्या, एकदम सिंपल से इसको लिखेंगे अब हम लोग। फिर उसके बाद इसको आप चाहे तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, नहीं तो आप a और b वाला भी करके कर सकते हैं, है ना, a और b करके। चलिए तो क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, हाँ 2x। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। क्या थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, x² को t लेट किया था, इस 2x को हम रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, x² का क्या हो जाता है भैया, अवकलन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x × dx बराबर dt से, ये और ये dx dt से रिप्लेस कर देते हैं। फाइनली आपका हो जाएगा 1/में t+1। हम इसको थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करते हैं जितना हमसे बन जाता है। अब ये थोड़ा सा आसान दिख रहा है, ये dt इधर है, चाइल्ड तो आप इसको सिर्फ dt लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो मल्टीप्लाई होता है। अब आप इसको कर सकते हैं a/में t+1 प्लस b/में t+2। अब आप यहाँ से क्या करिए, ये हो जाएगा 1 बराबर t+1 कटेगा, बचेगा क्या आपका t+3 a प्लस, एक मिनट यहाँ पर 3 है, t+3 कटेगा, बचेगा क्या t+1। अभी थोड़ा सा a कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से देखिए, या आप इसको थोड़ा सा बैक फॉरवर्ड करिए, इसको थोड़ा सा पीछे करके स्टार्टिंग से देखिए, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक बार t का मान -1 रखिए, एक बार t का मान -3 रखिए, यानी कि एक बार t बराबर -1, t बराबर -1 रखते हैं, यानी कि 1 बराबर, ये हो जाएगा -1 + 3a, -1 + 1 0, b वाला टर्म पूरा 0। फाइनली ये क्या आ जाएगा, एक बराबर प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 2a, a बराबर कितना आया 1/2, a बराबर 1/2। अब t का मान क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 1 बराबर -3 + 3 0, यानी a वाली टर्म पूरी 0, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस -3 प्लस का 1b प्लस माइनस यानी कि -2, यानी कि 1 बराबर -2b। फाइनली b बराबर -1/2। एक आपका प्लस का आया, एक आपका माइनस का आया। अब इसके बाद क्या करिए, इस वाली इक्वेशन में आप इसका मान रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 t+3 × dt बराबर a का मान कितना है 1/2,
1/2 टी प्लस 1 प्लस माइनस का 1/2 टी प्लस 3 इंटू डी टी, इंटीग्रेशन का साइन। अब इसको क्या करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर करते हैं, ये 1/t प्लस 1 कर दिया इसको, एक मिनट, ये माइनस का इसका भी कांस्टेंट करते हैं बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 3 इंटू डी टी इसमें। अच्छा, इसके भी अब सॉल्व करने के दो तरीके हो गए, क्या चाहे तो आप इसके बाद इसको आप लॉग सॉल्व, नहीं तो t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर करके करेंगे तब आपका क्या tan में आंसर आ जाएगा, tan इनवर्स में, और वैसे करेंगे तो आपका log में आएगा आंसर। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। वैसे अगर आप log में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, tan में करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इसको log में कर दे रहा हूँ, 1/2 log t प्लस 1 माइनस का 1/2 log t, अच्छा t प्लस 3 प्लस का c, हम क्या करेंगे 1/2 को कॉमन करेंगे, तब ये फाइनली क्या हो जाएगा, log t प्लस 1 माइनस का log t प्लस 3 प्लस c। दो लॉग अगर माइनस के हों उनको हम क्या डिवाइड में इसको लिख सकते हैं, 1/2 log t प्लस 1/t प्लस 3, ये प्लस का c इधर। अब हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे मोड लगाने को, ऐसे डब्बा बंद करके इसको बना देना, बस ये फाइनल आंसर है इसका, ये इसका फाइनल आंसर है। इससे ज़्यादा और इसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एकदम 100% करेक्ट, एकदम भैया पूरा सही आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक, चलिए क्या एक प्रश्न और देखा जाए, कोई बहुत बेहतरीन सा। एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को देखा जाए अच्छे से। 110 1 में x4। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मेट है, अच्छा ठीक, एक नया फॉर्मेट मिल रहा है यहाँ से, अगर आप लोग कहें तो मैं बता दूँ। एक फॉर्मेट है, ये वाले प्रश्न तो आप लोग कर लेंगे आसानी से। ठीक है, चाहे तो एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ, चलिए इसी में का एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, फिर मैं एक नया फॉर्मेट बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बताया था, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, वैसे एक फॉर्मेट है बहुत प्यारा सा, उसको भी देख लेंगे अपन लास्ट में। 1 माइनस का साइन एक्स, 2 माइनस का साइन एक्स। अब बोलोगे आप कि भैया आपने को तो स्टार्टिंग में बताया था कि साइन लॉग कॉस आ जाए तो ये काम नहीं करता है। अरे नहीं काम करता है तो क्या, उसको काम में ले आते हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस साइन एक्स को t मान लेंगे, इस साइन एक्स का अवकलन दिख रहा है कॉस, यानी कि कॉस एक्स इंटू डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तब तो ये ऐसे बन जाएगा 1/1 माइनस का t 2 माइनस का t इंटू डी टी। अब तो लगा सकते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अब इक्वेशन बना करके इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न एज आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको कर लेंगे। अब हम आपको एक नया फॉर्मेट बताने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक नया फॉर्मेट है जो कि अभी मैंने देखा बुक में, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि करवा दूँ। ठीक है, उस फॉर्मेट को करवा देता हूँ ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर हो जाए। हाँ, क्योंकि ऐसा में आ सकता है क्वेश्चन। चलिए फॉर्मेट को देखते हैं क्या है फॉर्मेट, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फॉर्मेट दरअसल है क्या कि 1/में x की पावर n+1,
ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, सिर्फ एक ही फॉर्मेट है, यही बताऊंगा लास्ट में, इसके बाद लेक्चर को मैं एंड कर दूंगा। ठीक, एक फॉर्मेट, एक एग्जाम्पल, होमवर्क, बस इसके बाद ख़त्म। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। x की पावर n, n की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, जितना हम लोगों से लग सकता है उतना लगाते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ से x की पावर n को कॉमन कर लो, यानी कि x की पावर n को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में, ये डिवाइड में भी जाएगा, x की पावर n। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इंटू dx। ये x की पावर n + 1, यानी कि ये भैया दो बेस अगर समान है तो पावर उसकी ऐड हो जाती है, बेस अगर उसके समान है तो पावर उसकी ऐड हो जाती है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n + 1। ठीक, ये ऊपर 1 चल ही रहा था और ब्रैकेट में 1 अपॉन में 1 + x की पावर n, तो ये तो चलना ही है। ठीक है, इंटू ये dx तो चल ही रहा था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये बहुत आसान सा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तब आपको यहीं से सॉल्यूशन इसका दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, अच्छा कैसे दिखेगा सॉल्यूशन, हमें तो नहीं दिखा, ध्यान से देखिए, सब कुछ दिखेगा। क्या, अगर मैं इस ब्रैकेट वाले को टी लेट कर लूँ तो क्या मुझे 1 अपॉन में x की पावर n + 1 मिलेगा। चलिए टी लेट करके देखते, 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में x की पावर n हो जाएगा। तो x की पावर n को मैं ऊपर भेजूंगा। ठीक, अवकलन कर रहे हैं। अच्छा चलिए मैं बता ही देता हूँ, ऐसे थोड़ा सा शायद ऊपर से चला जाए। 1 अपॉन में x की पावर n बराबर टी लेट किया, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx, ये हो जाएगा 0 + 1 अपॉन में x की पावर n, इसको मैं ऊपर भेजूंगा, ये हो जाएगा x की पावर -n बराबर dt/dx। x की पावर n क्या होता है इसमें, अवकलन x की पावर n + 1, x की पावर n + 1, इसको तो आप लोग आसानी से कर लेंगे ना, x की पावर n + 1। चाहे तो आप इसका डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। क्या होता है इसका डायरेक्ट फार्मूला, 1 अपॉन में x की पावर n + 1, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। आप इसको इतने को याद कर सकते हैं, x की पावर यानी कि 1 अपॉन में x की पावर अगर n है तो उसका डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन में n + 1 हो जाता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है। अच्छा हाँ, एक मिनट, ये माइनस का n इधर चला जाएगा। अच्छा कैसे आया ये मैं बता देता हूँ, यही तो मेन बात है, कैसे आया। तो x की पावर n वाला रूल पता है, यानी कि n आगे आता है, यानी कि ये माइनस का n x की पावर, ठीक, n + 1 होता है, बिल्कुल ये dt/dx होता है। इस dx को मैंने इधर मंगाया, ये माइनस का n इंटू एक्स की पावर माइनस का n + 1 चल ही रहा था, ये dx भी आ गया, ये dt चल ही रहा था। इस माइनस वाले टर्म को मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा dt/n, माइनस का था उधर जाएगा प्लस में। अब ये जैसे कि मैंने नीचे से ऊपर लाया माइनस का हो गया, ऊपर से नीचे भेज देता हूँ प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x की पावर n + 1 बराबर dt/n। तब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू ये वाला टर्म और ये dx, एक मिनट यहाँ पर dx भी है, ये वाला टर्म और dx, ये वाला टर्म dx किस में जाएगा dt/n, dt/n। यहाँ से 1/n को मैंने किया बाहर, 1/n को किया मैंने बाहर, 1/t इंटू dt। इसका कर देंगे अब हम समाकलन, इसका हम कर देंगे समाकलन। 1/t इंटू dt का क्या होता है, 1/n बाहर चल ही रहा था, ये हो जाएगा log t + c, log t + c। ठीक है, ये एकदम सिंपल सा कह लीजिए एक डेरिवेशन है इस फॉर्मेट का। ऐसे फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ, ये आप लोग करके ज़रूर बताएंगे मुझे कमेंट में
कि इसका आंसर आया कि नहीं। 1/में x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, इंटीग्रेशन इनटू dx। इसको आप बादलों की छाव में बना लीजिए, ठीक। ये आप लोगों के लिए, इसका आप आंसर कमेंट में बताइए। ये फॉर्मेट बहुत बेसिक सा था, मैं फॉर्मेट के साथ साथ मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दिया है, ठीक है। तो आज के भैया लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।